हेलो। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। दिनेश कुमार जी, मेरठ से। मेरठ से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। सैनिकों के लिए हर सुविधा होनी चाहिए। जो देश की रीढ़ है उसकी अनदेखी की जा रही है। सैनिकों के लिए जो कुछ नहीं किया जा रहा है, हर तरीके से इनका उत्पीड़न किया जा रहा। इनकी पेंशन भी रैग वन पेंशन भी खा रहे हैं। इनका जो वेतन भत्ता वो भी कम किया जा रहा है। 3% दिया है, 3% दिया, जबकि इनका जो है पूरा हक बैठता। टोल पे इन्होंने टैक्स देना पड़े, टोल टैक्स देना पड़े, उसमें माफ़ी होनी चाहिए। हर सरकारी विभाग में कोटा होना चाहिए इनका। आज इतने सारे पूर्व सैनिक धरने पे आए हैं, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सब सैनिक भाइयों से क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि सब भाई जो एक रहें, एकता बना के जो है उसी से आंदोलन चलेगा। सर आप बताइए सर, कहाँ से आ रखे हैं आप? मेरठ से हैं, सूबेदार संदेश कुमार, पूर्व सैनिक। हमारी डिमांड ये है कि जो वन रैंक वन पेंशन को लेके 180 दिन तकरीबन हो गए हैं इसको धरने को, तो इस पे हमारी जो मांग है, कई बार बड़ी कॉल भी की गई है, तो उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधिमंडल बुला कर उससे बातचीत करनी चाहिए और कोई जांच या कमेटी कोई बैठाई जाए कि जो इसका सोल्यूशन निकाले। लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा किया नहीं है, तो उनकी मंशा पे कुछ खोट नज़र आ रहा है। एक जनरल रैंक का आदमी अपने आप तो 1 साल की जन्म डेट को लेकर बढ़वाने के उसमें कोर्ट तक पहुंच गया, और दूसरों को 4 साल की अग्निवीर को अच्छी बता रहा है। तो उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमारा तो पूर्व सैनिकों से सबसे यही कहना है कि अब की बार इस सरकार को वोट की चोट दो। जिस दिन वोट की चोट लग जाएगी, ये अपने आप पूरा संशोधन कर देंगे जो कुछ भी है। जैसे पहले पूर्व सैनिकों ने इनको, जब इन्होंने वादा किया तो इनको सत्ता में लाने का काम सैनिकों ने किया था। रेवाड़ी के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई थी। तो अभी अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर इनके खिलाफ भी करनी पड़ेगी और इनको सत्ता से हटाने का काम भी किया जाएगा। सर आप कहाँ से आ रखे हैं? सौदान सिंह, मैं आया जिला बागपत। हाँ। और सर क्या कहते हैं, सरकार ने कल मोदी जी ने लाल किले से आपके मैटर पे कुछ भी नहीं कहा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी तो बिल्कुल सफ़ेद, दिवाली होली पे तो बॉर्डर पे घूमते हैं, और उसके बाद में सैनिकों को आज 178 दिन हो गए, जो कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई प्रतिनिधि हमारे बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारा मनोबल क्या कहेगा? हम तो जैसे यह सरकार आई थी 2024 के लिए पूरा 28 लाख तैयार है इसको बदलने के लिए। अगर इनका व्यवहार नहीं बदला तो हम इनको बदल कर रख देंगे। सर आप बताइए। यही है कि सैनिक एकता सभी इकट्ठे होकर के लड़े सरकार से और उनको वोट की चोट दे। सर आप? मेरा संदेश सरकार को सिर्फ यही है कि हमारी डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जाए, विसंगतियों को एक बार ध्यान में रख करके एक आयोग को गठन किया जाए, न्याय मिले। आप कहाँ से आ रखे हैं? और मैं अमृतसर से आया हूँ, मैं परमजीत सिंह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जयपुर में जैसे 65,000 करोड़ बोलते हैं और लाल किले से 70,000 करोड़ बोलते हैं, हम एक देश का प्रधानमंत्री और जुमलेबाजी कर रहा है, और वो जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। हम लोग सभी सीनियर सिटीजन हैं और हमारी जो मांग है 178 दिन से हम लोग कर रहे हैं। और यही पहले बीजेपी वाले बोलते थे, जो कांग्रेस वाले जो हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। राजीव गांधी खुद बोलता था कि 100 रुपया जो मतलब हम लोग ऊपर से देते हैं पब्लिक के नीचे, और नीचे जाते जाते वो 5 रुपये भी नहीं रह जाते। तो अभी हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमको 70,000 करोड़ दिया है, मान लिया इनकी मान लेते हैं, लेकिन 70,000 करोड़ गया कहाँ है? नीचे आगे तो देखें, हमारे पास तो पहुंचा भी नहीं, वो 5 रुपये भी नहीं पहुंच रहे। हम लोग उसी के लिए हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एक क्या बात, हम लोग कमीशन ही मांग रहे हैं ना, कमीशन बैठा दो, वो सच का सच बता देगा, जो बंदर बाट हुई है उसका पता चल जाएगा। इतनी हम लोग बात कहना चाहते हैं, और ये माननी चाहिए प्रधानमंत्री को, और इसमें तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए कोई उसको। थैंक यू। एक्समैन भाई हैं।
भाइयों से यही निवेदन है, भाइयों इस लड़ाई में आना पड़ेगा। हाँ, आप बताइए, आप यहाँ पर आप आ रखे हैं, क्या आपका मैटर चल रहा है और क्या आगे कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैटर क्या चल रहा है, कल प्रधानमंत्री जी से हम होप कर रहे थे कि 15 अगस्त है, लाल किले की प्राचीर से जो झंडा फहराया जाएगा उस पर जो है ना कुछ तो आश्वासन हमें मिलेगा, लेकिन कल भी हम निराश कर दिए इस गवर्नमेंट ने। तो अब इस गवर्नमेंट के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सेकेंडली, जो ये त्रुटियां हैं ये सब गई हुई हैं, बार बार उन बातों में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कल भी इन्होंने जो बात कही 70,000 करोड़ हमने दिया, ये इतना अच्छा नहीं था, इतना दूसरी गवर्नमेंटों ने तो हाथ नहीं लगाया। अरे दूसरी गवर्नमेंटों ने हाथ नहीं लगाया तभी तो हम आपकी गवर्नमेंट को लेकर आए थे, आप तो इसको समझ गए होंगे। लेकिन इसकी बंदरबाट किस तरह से आपने कर दी, ये तो आपका सोचने का तरीका है। आपको सोचना चाहिए कि मेरे जवानों तक, जबकि आप कहते थे कि जो कम सर्विस में पेंशन आता है OROP का हक उसका है, और आपने वो जो ज़्यादा सर्विस में पेंशन आ रहा है उसको दे दिया हमारा हक। तो इससे ज़्यादा कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अब आखिर में हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सर आप कहिए। सर देखिए, हमारे साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, इनके व्यक्तिगत सुझाव है, ना कि फेडरेशन की तरफ से, ना किसी संस्था की तरफ से। इनके व्यक्तिगत जो भी इन्होंने अपने विचार पेश किए हैं, इनका हम तहे दिल से एज ए फेडरेशन का सीनियर मीत प्रधान होने के नाते मैं वेलकम करता हूं कि ये यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे धरने को सपोर्ट किया है। ये भी हमारे फेडरेशन का एक अहम हिस्सा है ना, जो मेड से और बागपत से आए हैं। बहुत बड़ा योगदान है बागपत वालों का। और मैं एज ए फेडरेशन की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि वोट की चोट तो अभी बहुत दूर है, वो तो लास्ट हथियार है। हमने वोट की चोट से पहले ही सरकार को ऐसा बताना है कि हम साबका सैनिक भी अभी जिंदा दिल है, मरे नहीं हैं। हमारे साथी जो तिरंगा के विच लपेट के आ चुके हैं, हमारे से कम उम्र के 40, 35, 40 साल के, उनके बच्चे भी तो अपना गुजारा कर रहे हैं। हम ये जो 70, 80 साल के बुजुर्ग जहाँ अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, अपने मान सम्मान के लिए बैठे हैं। अपना जो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून, काले कानून जो 1911 के आ, उन्होंने चेंज कराने वास्ते बैठे हैं। अपने संविधानिक हक लैन वास्ते बैठे हैं, बराबर का अधिकार लैन वास्ते बैठे हैं। इक्वल MSP, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल पे फैक्टर। अगर हमारे को इक्वल MSP, इक्वल डिसेबिलिटी, इक्वल पे फैक्टर मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन में भी बेनिफिट होगा। रही बात वोट की चोट की, वोट की चोट के लिए हम फेडरेशन के मंच से कभी भी नहीं बोलेंगे। हमारे साथ कांग्रेस ने कौन सा अच्छा किया है? अगर हम वोट की चोट की बात करेंगे तो किसको वोट देंगे? क्या हम खुद MP बनेंगे? हम तो जो अभी राजनीति का ढांचा चल रहा है, हमारे साबका सैनिक तो सरपंच की इलेक्शन लड़ने तक भी जो अभी खर्चा कर रहे हैं, लोगों को वोटा खरीद रहे हैं, जो वो खरीदा जा रहा है, जो वो हम साबका सैनिक नहीं कर सकते। हमने वोट की चोट से पहले ही सरकार को दिखाना है। अभी जैसे 23 जुलाई को बड़ा एक्शन किया है, अगर सरकार नहीं झुकी है इसके ऊपर, इसके बाद जो भी हमारी फेडरेशन निर्णय लेगी, हमारे को संविधान के दायरे में रह के हम अभी तक कर रहे हैं। हम सरकार को ये दसना चाहते हैं कि हमारे को इस चीज़ के लिए मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा एक्शन करें जिसके लिए पूरे देशवासियों को जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। हमने अगला कोर्स ऑफ एक्शन हमारा यही होगा, या तो रेल रोकेंगे, या रोड जाम करेंगे, या सशस्त्र कराव करेंगे। और लास्ट एक्शन हमारा होगा, हम जो 70, 80 साल के बुजुर्ग हैं, हम जहां पर मरण वर्तन पे भी बैठेंगे। वोट का चोट तो बाद में बताएंगे। जैसे 24 तक अगर सरकार ने हमारे को नहीं हमारी बातें मांगी तो वोट का चोट ऑटोमेटिकली होना है। ऑटोमेटिकली हमारे साबका सैनिक ने निराश होकर दूसरी साइड में जाना है। इसलिए हम FBA के मंच से वोट के चोट की बात नहीं करेंगे। वोट की चोट जी बात है वो ऑटोमेटिकली हो जानी है 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर तब तक हमारी बातें सरकार ने, हमारे जो हकी मंगा ने नहीं मानी तो वो ऑटोमेटिकली ये जो इसका सत्ता परिवर्तन होना ही होना है, निश्चित है। सर आप क्या कहेंगे, 178 डेज होने जा रहे हैं आज? मैं तो यही कहूँगा, मेरा नाम है संगीत पवार, मैं मेरठ से हूँ और यहाँ पे सबसे कम एज का हूँ मैं, पूर्व सैनिक। दुख होता है जब अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसे आंदोलन में आते देखते हैं तो हमें भी शर्म आती है। सबसे पहले तो संदेश उन भाइयों के लिए है जो रिटायरमेंट आ चुके हैं, एक्समैन हैं, घरों में कुछ लोग
ताश खेल रहे, कुछ की मजबूरी हो सकती है लेकिन सबकी नहीं है। भाइयों जाग जाओ, ये हक की लड़ाई है, इक्वलिटी की लड़ाई है, ये किसी व्यक्तिगत की लड़ाई नहीं, ना कोई यहाँ नेता बन रहा, ना किसी को पर्सनल फ़ायदा है, ये हमारे पूर्व सैनिक समाज के सम्मान की लड़ाई है। और इतने दिनों से यहाँ पे लोग बैठे तो सभी बुद्धिजीवी हैं, सबके परिवार हैं। और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि फौज के दौरान तो हम घर से दूर रहे, और हमारी सरकार भी इतनी बढ़िया है कि जब दिवाली आती है तो हमारे जो रहनुमा है प्रधानमंत्री जी, वो फौजियों के बीच ही दिवाली मनाते हैं। तो थोड़ा सा रहम करके इन फौजियों पे ये इक्वलिटी भी कर दे, इन कानूनों पे ध्यान दे ले। हमारे लिए एक वर्ड बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। सेना बिना देश का कुछ नहीं है। एक सैनिक जब बॉर्डर पे खड़ा होता है वो ये नहीं सोचता कि भाई कोई जाति या कोई पार्टी, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, दुश्मन हमारे देश में ना घुसे। और हमारी ड्यूटी 24 घंटे की होती है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। घर छोड़ दिया तो मरने मारने के लिए तैयार। कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है सेना के अलावा। और एक तरफ तो दोहरे मापदंड रखती है सरकार, एक तरफ तो सेना को सर पे बैठा के रखती है चुनाव के टाइम पे, और जब फौजियों का, सेना का हक की बात आती है तो सरकार बैकफुट पे चली जाती है, जिक्र करने तक भी वो नहीं मानती। अभी जैसे अग्निवीर का ये लेकर आए, किसी भाई इन्हें ग्राउंड पर आना था, पूछना था इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अग्निवीर से क्या फ़ायदा कर लेंगे भाई? अग्निवीर 4 साल के लिए जाता है, 4 साल में बंदा ठीक से बंदूक चलानी भी नहीं सीखता, और फील्ड में रह कर ड्यूटी करना तो बहुत बड़ी बात है। पर चलो उन्होंने विश्लेषण करा होगा, जिसने विश्लेषण उनको रिपोर्ट दी वो उनकी गलती है। आगे आने वाले टाइम में जो भी उसके रिजल्ट आएंगे वो सबके सामने होंगे, लेकिन हमारे देश के लिए घातक है। और आज हम धरने पे आए, धरने की बात करेंगे। इस धरने का मकसद है अपने हकों की लड़ाई। हमें हमारा हक लेके जाएंगे, चाहे हम यहाँ 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। रही बात, वो कह रहे थे कि वोट की चोट, सरकार है, जो सरकार रहेगी उससे लड़ेंगे, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसी ने तो चीटिंग करी हमारे साथ। भाई जो अभी सरकार है उस सरकार को ही तो बोलेंगे हम, और नहीं सुनेगी तो बदलेंगे। हमारे देश की व्यवस्था है, संविधान ने हमें हक दिया, वोट देने का अधिकार है। हम वोट उसे देंगे जो हमारे साथ यहाँ के खड़ा होगा, हमारी बात सुनेगा। और भाई पत्रकार भाइयों, आप लोगों का भी बहुत सहयोग है, सभी पत्रकार भाइयों को हमारी तरफ से धन्यवाद। और दर्शकों से भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा फौजियों का सपोर्ट करें, पिक्चरों में नहीं, रियल में बैठे हैं आज जंतर मंतर पे, तो थोड़ा सा निकल के आए। ज़रूरी नहीं है हम ही लड़े, हमारा परिवार, एक फौजी के पीछे 10 आदमी होते हैं, पूरा परिवार है। अगर 2-2 आदमी भी घर से आएंगे तो यहाँ पे तो अपने आप ही मूवमेंट बनेगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे, ये इक्वलिटी की लड़ाई है। इसमें ये सोच रहे हैं कि हम पर्सनल के लिए लड़ रहे हैं, जो यहाँ पर आ रहे हो पर्सनल के, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने इतना भेदभाव कर दिया, एक बंदे को तो 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट है, और उसी चोट में उसी बंदे को 18,000 रुपये पे देकर निपटा दिया जाता है। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार इस चीज़ को पढ़ें और इसको गुणें। अगर अंतरात्मा से आवाज़ आए तो जंतर मंतर पे इस हिस्सा बने आंदोलन का, और सरकार को जगाने का काम करें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।